नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कैरियर विद राजरतन में। मैं अनुज फिर से एक बार आपके सामने हूं एक और नई वीडियो के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हमें आगे बढ़ना है इस क्लास में या आने वाले किसी भी क्लास के लिए। मोल कॉन्सेप्ट बेटा क्यों जरूरी है, कहां से इसका बेस है, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लास 9th का। क्लास 9th में भी ये वर्ड हमने यूज किया था। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि किसी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ढूंढना, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। यानी अगर एक सॉल्यूशन हमने बनाया, सॉल्यूशन तो समझते होंगे आप लोग, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया तो उसमें कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कौन बताता है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट बताता है। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है ना। जैसे पहला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं इसे बहुत अच्छे से। दूसरा बेटा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन निकालना, ये हमें पढ़ना है। तीसरा क्या होता है बेटा? मोलैरिटी। वहीं चौथा है बेटा, फोर्थ वन, मोलैलिटी। ठीक है बेटा। और कुछ पांचवा है नॉर्मेलिटी, छठा है फॉर्मेलिटी, है ना। ये सब हमें पढ़ने हैं। नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी हम चलेंगे बाद में, पहले हमें 4 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने से। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता है? आई होप आधे से ज्यादा बच्चों को याद होगा। बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। अब हम इसे समझेंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स, बच्चा लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए किसी सब्सटेंस का मास हमें पता होना जरूरी है। ठीक है। तो मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, अगर वो एटम्स के बारे में है तो एटॉमिक मास लिखते हैं हम, और अगर वो मॉलिक्यूल के बारे में है तो मॉलिक्यूलर मास हम लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर मास। वेट गिवन है तो इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं क्या बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। यदि ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास। नहीं दिख रहा नए कलर। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मतलब पार्टिकल्स बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मतलब पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे कि मैं समझा रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही फाइंड आउट करने के बारे में डिस्कस करना है पूरा। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा फॉर्मूला, मास की जगह अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो कैसे निकालेंगे बेटा लोग? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अभी इनके एग्जांपल भी करेंगे हम, चिंता मत करो। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये हो गया हमारा, चलो थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह का यूज कर लेते हैं। ये हो गया बेटा हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला।
तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बेटा लोग। तीसरा फॉर्मूला कहां से आएगा? तीसरा फॉर्मूला आएगा, कब आएगा? जब पार्टिकल्स ही गिवन हो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? थर्ड फॉर्मूला। अच्छा 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 अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे कब? जब हमें पार्टिकल्स गिवन हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन है अपॉन अवोगाड्रो नंबर, और उसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है बेटा लोग? 6.022 इंटू 10⁻23। ये कब बताई थी मैंने वैल्यू? अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हो तो वहां ये दिया हुआ है। प्रीवियस याद नहीं है तो क्लास याद कीजिए जरा, 9th वहां होगा। ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम? अगर हमें पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, और Na की वैल्यू हमें यहां गिवन है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों का उपयोग करके, इन 3 फॉर्मूलों का उपयोग करके कुछ सवाल भी कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर बेटा 1 क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ particles of water when it is 180 gram present। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करिए। करें बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट? करें बेटा? चलिए करते हैं, फिर करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं भाई, करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं पानी के। कितना है? चीजें जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। पानी है, ये पता है। कितना है? 180 ग्राम है, और तो कुछ नहीं गिवन है। पानी फॉर्मूला होता है H2O। मॉलिक्यूलर मास निकालो बेटा लोग, मॉलिक्यूलर मास निकालो। 2 into 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस प्लस ऑक्सीजन के क्या होगा बेटा? 16। तो टोटल क्या हो गया? 18 ग्राम आ गया। कितना आ गया बेटा? 18 ग्राम आ गया, बिल्कुल। अब 18 ग्राम तो हो गया पानी, और गिवन मास है 180 ग्राम। तो बेटा अब सिर्फ आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है। बेटा आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला तो लगाना है, लगा दो। मास गिवन, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। किसका बेटा लोग? सॉरी, किसका? वाटर का। दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मास कितना है बेटा? 180 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 18। तो यूनिट रेस हो जाएगा ये। आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया बेटा? 10 मोल आ गए। कितना आ गया बेटा? 10 मोल। लेकिन पार्टिकल्स पूछे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा। पार्टिकल्स पूछे तो पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा, मिल गया, लिखा हुआ है बोर्ड पे, वही अप्लाई कर दो यहां पे।
मैं क्वेश्चन को फिनिश यहाँ करूंगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए रहा, मोल हमारे पास 10 आ गए ऑलरेडी, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं बेटा, मोल ऑलरेडी हम निकाल चुके, 10 आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, निकालने हैं वो। ये निकालने हैं, और एवोगैड्रो नंबर Na होता है, तो Na की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी। और Na की वैल्यू आपको पता है कि नहीं? ये हो गया हमारा आंसर 10 Na, यानी कि कितने पार्टिकल्स बेटा? 10 Na का मतलब क्या हो जाएगा, यही कर रहा हूं मैं इसे, 6.022 इंटू 10⁻20 4 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया भाई? एक पावर और बढ़ जाएगी ना, वो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे हम, तो 10 पावर में चला जाएगा। ठीक है, मैं वापस बैक करके सही कर देता हूं, सब कुछ ठीक है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। क्लियर? क्लियर? ओके। यानी इसमें पहले वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये वाला। फिर बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? सभी को पता है फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके पास बायोलॉजी है उन्हें भी पता होता है फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें पहले 10th क्लास 9th क्लास में करते आ रहे हैं, 8th क्लास 7th क्लास में भी। तो बेटा फ्रैक्शन हमें पता है क्या होता है, बिल्कुल पता है। नहीं पता है तो याद कर लो। एक सेब है मेरे पास, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए, चार मैंने इसके हिस्से किए, और ये वाला हिस्सा मैं खा गया। सेब का कितना हिस्सा मैं खा गया? ये मेरा खाया हुआ हिस्सा, 4 हिस्से में से खा गया। तो मैंने कितने खा लिए? 1/4। टोटल सेब तो 4 हिस्सों का है ना, तो मैंने कितना खाया? 1, टोटल कितनी है? 4, तो 1/4 हो गया। बचा हुआ कितना है? 3/4 बचा हुआ है, ये बचा हुआ हिस्सा है। तो ये जो 1/4 है, ये फ्रैक्शन है ना पूरे का, खाए हुए का। और ये क्या है? 3/4 फ्रैक्शन है बचे हुए का। फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और क्यों 0 नहीं होना चाहिए, है ना? तो मोल में भी वही बात है, सेम जैसे ये किया है ना हमने, बिल्कुल सेम। अच्छा, जो बचा हुआ, एक सेकंड एक चीज और बता दो, 3/4 और 1/4 अगर मैं सबको जोड़ देता हूं, खाया हिस्सा बचा हुआ हिस्सा जोड़ दिए, तो टोटल सम क्या आता है बेटा? पूरा सेव। खाया नहीं था, मान लो मैंने रखा हुआ है, 3 हिस्से तुम्हें दे दिए, तीनों को जोड़ देंगे, एक पूरा सेब बन जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? बिल्कुल। तो अब वही बात, यानी यही बात हमें जो अभी हमने देखा अप्लाई करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत ही सिंपल। मोल फ्रैक्शन की बहुत ही सिंपल बात है। क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या, कैसे लिखते हैं? इसे डिनोट करते हैं जीटा से। अगर ए का यानी सॉल्वेंट, आपको पता है ना ए किसको डिनोट करते हैं, मैं लिख देता हूं। ए से हम सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे, और बी से सॉल्यूट को। ए सॉल्वेंट, बी सॉल्यूट। अच्छा, ए और बी सॉल्यूट सॉल्वेंट पता ही है ना,
सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर कैसे बनता है, बाइनरी की बात कर रहा हूँ, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट हो बस, तो एक जो ज्यादा होगा एक कम, जो ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम होता है वो सॉल्यूट, जैसे चीनी और पानी। चीनी में पानी मिलाया, पानी ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये मिलके बना रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक, शुगर कम है तो ये सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्लियर बेटा, समझा गया ना, यही चीज है बस, सिंपल सिंपल। तो ए सॉल्यूट, सॉरी ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। क्लियर, ज्यादा घिसूंगा नहीं इन चीजों को मैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अगर ए का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं कहूं कि बी का निकालिए भाई, अगर मैं आपसे बोलूं बी का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो आप जीटा भी लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन भी लिखेंगे। क्लियर बेटा, समझा गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत अच्छे से, सामने क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्या है, ए सॉल्यूशन contains, a solution contains 9 gram glucose and 54 gram water, then calculate mole fraction of each. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। करें इसका सॉल्यूशन, करें बेटा लोग, इसका सॉल्यूशन करें बच्चा। पानी है कितना है, सब कुछ लिख लेते हैं अब सही सही से। पानी कितना है बेटा, जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है। पानी है बेटा 54 ग्राम, और ग्लूकोज कितना है बेटा 9 ग्राम। पानी 54 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, देखें ये रहा 18, यही है ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा 18, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, करें। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, 12 एटॉमिक मास होता है कार्बन का, 12 इंटू 6, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 6, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा 12 है, और इंटू 1 एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 1, प्लस ऑक्सीजन का आप लोग बताओ 16 है ना, 16, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 6, तो कैलकुलेट करेंगे 72, 12 प्लस कितना हो जाएगा 96, कितना आएगा बेटा 180 ग्राम पर मोल। हम पर मोल में लेते हैं ना, एक मोल में, यहां भी और यहां भी पर मोल, है ना। क्लियर है, हमने मॉलिक्यूलर मास क्या गया इसका 180 ग्राम पर मोल कैलकुलेट कर लिया, हो गया कैलकुलेट, ओके। अब हमारे पास इनके गिवन मास भी प्रेजेंट है दोनों के, साथ में इनके हमने कैलकुलेट कर लिए हैं मॉलिक्यूलर मास, बस अब हमें इन्हें फॉर्मूले में पुट करना है जो हमारे पास बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्लियर है, समझा गया, ओके। अब बेटा इन्हें पुट कीजिए जरा फॉर्मूले में। मैं अगर जीटा ऑफ ए क्या है मेरे पास वाटर है, तो वाटर लिख देता हूं, H2O कह देता हूं इसे, ये क्या है बेटा H2O,
ओ जीटा ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को GLU लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है? अरे याद नहीं आ रहा है क्या? चलो यहां कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? गिवन मास, पीछे फॉर्मूले लिखे हुए हैं हमने, क्वेश्चन भी किया है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पानी का गिवन मास कितना है बेटा? 54 ग्राम, क्वेश्चन में गिवन है। और मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है बेटा? 18 ग्राम। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो 18 3 जा 54 होता है। तो नंबर ऑफ H2O कितना आ गया बेटा? कितने आ गए? 3। कितने आ गए बेटा? 3 मोल। अब ऐसे ही ग्लूकोज के मोल निकालिए, N ऑफ ग्लूकोज। गिवन मास कितना है ग्लूकोज का बेटा? फॉर्मूले में इसी में पुट करना है। कितना है? 9 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 180 ग्राम पर मोल, है ना। तो कैलकुलेट करेंगे तो 1/20 आ जाएगा बेटा। 1/20, 1/20 को हम कैसे लिखेंगे? 0.05 मोल, सही है ना? 0.05 मोल। तो ये आ गए ग्लूकोज के मोल। अब बस हमें पुट करना है फॉर्मूले में। पानी का निकाल रहे हैं हम, तो पानी के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? 3 अपॉन पानी के मोल 3 प्लस 0.05, यहां रख दिया 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 3.05 पॉइंट हटाएंगे, 300 हो गया। कैलकुलेट करो जरा, कितना आएगा बेटा? 5 से कैलकुलेट करेंगे, यही आएगा, यही आएगा, बिल्कुल सही। तो 60/61 जीटा ऑफ H2O आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? जीटा ऑफ ग्लूकोज निकालना है। जीटा ऑफ ग्लूकोज निकालना है बेटा। तो ग्लूकोज जीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे? N ऑफ ग्लूकोज अपॉन N ऑफ वाटर प्लस N ऑफ ग्लूकोज, ये लिखेंगे, है ना। तो ग्लूकोज के लिए अब कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे ही, लेकिन अभी हमने पीछे जो एग्जांपल लिया था बेटा, रफ कर दिया, अच्छा कोई नहीं। जो हमने एग्जांपल लिया था बेटा, उसमें हमने क्या देखा था कि खाए हुए सेब के हिस्से को और अगर हम बचे हुए हिस्से को जोड़ दें तो 1 हो जाता है ना बेटा। तो अब वही फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे बच्चा लोग। तो जीटा ए प्लस जीटा बी क्या होगा? 1 होता है ना। तो ग्लूकोज का जीटा कितना निकला? 60/61 प्लस जीटा ऑफ ग्लूकोज, हमें कैलकुलेट नहीं करना ज्यादा, 1 आ गया। इसे उठा के इधर ले जाएंगे तो जीटा ऑफ ग्लूकोज क्या आएगा बेटा? 1 - 60/61। तो क्या बनेगा ये हमारे पास? 1/61। क्या आएगा बेटा? 1/61 ग्लूकोज का जीटा आ जाएगा, जीटा आ जाएगा। क्लियर? बात समझ आ गई? अगर पानी का इतना आ रहा है 60/61 तो ग्लूकोज का क्या आएगा? 1/61, क्योंकि दोनों का सम एक रिलेशन है, 1 होता है। ठीक है, 2 मोल फ्रैक्शन बाइनरी में, दोनों मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है बेटा? 1 होता है, यूनिटी होता है, यूनिट होता है। तो ये हो गया 1/61। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना और दूसरा हमने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना। अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आने वाले भी, तो वो करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक इसके न्यूमेरिकल्स कीजिए, दोनों कॉन्सेप्ट के दोनों फॉर्मूलेज को अप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स 3 फॉर्मूले से हमने निकाले हैं, एक मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया, एक रिलेशन हो गया दोनों में। क्लियर है?